हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप ये ड्राइंग देख पा रहे हो कि रिवर्स फॉरवर्ड का हमारा ये डायग्राम है, जो कि हम इसको गेट गेट को खोलने में, बंद करने में, चालू करने में काम में लेते हैं, या होइस्ट में काम में लेते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे हमको करना हो तो उस चीज़ में काम लेते हैं। तो ये हमारा एक तरह से इम्पोर्टेंट स्टार्टर ही बोलते हैं इसको, जैसे हमारा रेगुलर यूज वाला स्टार्टर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें हम दो कॉन्टेक्टर को यूज में लेते हैं। तो इसमें दो कॉन्टेक्टर यूज लेते हैं कि एक कॉन्टेक्टर हमारा होता है कि हमारा क्लॉकवाइज चले दोस्तों, जैसे कि हमारा क्लॉकवाइज चले, और दूसरा होता है कि एंटी क्लॉक में चले, मतलब उल्टा सीधा दोनों मोटर चल रहे हैं, उसके लिए हम दो कॉन्टेक्टर को यूज में करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। तो एक बार हम पहले आपको ड्राइंग समझा दे रहे हैं कि ताकि आपको प्रैक्टिकली करने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों सेम डियोल जैसा ये भी है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉन्टेक्टर अपना अलग हो जाता है। तो जैसे कि डियोल में अपना ये इतना रहता है, जैसे आप डियोल के बारे में जानते होगे तो थोड़ा बहुत ये मिलता जुलता है, लेकिन एक ये नया चीज़ है इसमें और ये दूसरा ये नया चीज़ है। ये दोनों का हम इंटरलॉकिंग करते हैं कि हमारा ये C1 चालू हो तो C2 चालू ना हो, और C2 चालू हो तो C1 ना चालू हो। इसके लिए हम ऐसा करते हैं। तो एक बार हम आपको ड्राइंग समझा देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम फेस को उठाते हैं, एमसीबी को देते हैं। एमसीबी से जो निकलता है दोस्तों, स्टॉप पुश बटन को देते हैं। स्टॉप से जो निकलता है हम एनओ को देते हैं, जैसे डीओल तक आए, और फिर एनसी से दूसरा निकाल के हम ये दूसरे कॉइल के एनओ को दे दिए। यानी दो स्टार्ट हमारे ये हो गए दोनों कॉन्टेक्टर के लिए, और ये दोनों के होल्डिंग हो गए। जैसे होल्डिंग मीन्स क्या हो दोस्तों कि जैसे हम इसको दबाएंगे तो चालू रहेगा और छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। तो इस चीज को हम कॉन्टेक्टर का एनओ यूज करेंगे। जैसे कि C2 हमारा ये कॉन्टेक्टर है, तो इसको हम एनओ यूज करेंगे तो हमारा ये कंटिन्यू होल्ड हो जाएगा। तो ये होल्डिंग इसके लिए यूज करते हैं कि दोस्तों जैसे हम दबा के छोड़े थे हमारा कंटिन्यू कॉन्टेक्टर चालू रहे, इसके लिए होल्डिंग यूज करते हैं। तो और यहाँ से सीधा ये कहाँ जाता है, हमारा इसके कॉन्टेक्टर के एनसी पे चला जाता है, और इसका एनसी इस पे आ जाता है, क्योंकि ये दोनों का इंटरलॉकिंग होता है। तो चलिए हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि हमने दोस्तों बोला, तो हमको एक जरूरत पड़ता है एमसीबी, और हमको दो कॉन्टेक्टर चाहिए, और उसके बाद से दो एड ऑन ब्लॉक चाहिए जो इंटरलॉकिंग करना है हमको, और हमको एक स्टॉप बटन चाहिए और दो एनो बटन चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमसीबी के इनपुट में पावर दे देते हैं पहले। तो हमने फेस के लिए ये पीला यहाँ पे यूज किया है, और ये न्यूट्रल के लिए ब्लैक यूज किया है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे दो छेड़ा हो गए न्यूट्रल फेस के लिए। तो इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अब इसके बाद से क्या है दोस्तों, अब इसके बाद से जो एमसीबी के आउटपुट से हम निकालेंगे, यहां से एमसीबी से आउटपुट निकाला हमने। तो जैसे कि ड्राइंग में हमने आपको बताया कि ये अपना चला जाएगा ये इसमें एनसी में। तो चलिए हम एनसी में लगा लेते हैं इसको। ये हमने एनसी में लगा लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब एनसी से जो निकलेगा दोस्तों वो कहाँ लेके जाएंगे हम, इसको हम एनसी से पहले निकाल लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एक एक वायर हम आपको दिखा दिखा के करेंगे दोस्तों कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से निकलेगा जो दोस्तों, हम दोनों एनओ को एक छोटा सा लीड लगा के यहाँ से कॉमन कर लेते हैं दो को। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये दो वायर को हमने ट्विस्ट कर लिया, तो इसमें डाल दिया हमने एक एनओ में। ये हमने एक एनओ लगा लिया, और फिर दूसरा एनओ भी लगा लेंगे दोस्तों यहीं पे। ये हमारे दो एनओ हो गए। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसके बाद से हमको दोस्तों एड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ेगा दोनों कॉन्टेक्टर के ऊपर। ये हमने दोनों के ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगा लिया। अब ड्राइंग के अकॉर्डिंग क्या करना है दोस्तों, अब इसका जो हमारा ये है एक एनओ को हम क्या करेंगे, यहां से देंगे,
और यहाँ से इसके एनसी में दे देंगे हम। ये मान के चलिए हमारा 1 नंबर है, तो इसको हम रिवर्स वाले के एनसी में दे देंगे। ये हमने रिवर्स के एनसी में दे दिया। और दूसरा क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जो इसके एनसी से आउटपुट निकलेगा हम आउटपुट निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये हम दे देंगे फॉरवर्ड वाले के A1 में, ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 में दे देंगे। ये हमने A1 में दे दिया। अब फिर एक वायर का टुकड़ा लेंगे दोस्तों, तो हम इसके आउटपुट में लगाएंगे दूसरे वाले NO के। अब हम इसको क्या करेंगे कि फॉरवर्ड वाले के, ये फॉरवर्ड के NC में लगा लेंगे। हमने फॉरवर्ड के NC में लगा दिया। अब एक और वायर का टुकड़ा लेंगे दोस्तों, तो अब क्या करेंगे, इसके जो आउटपुट से निकलेगा, ये NC का आउटपुट निकलेगा यहाँ से, ये हम दे देंगे ये रिवर्स वाले के A1 में, कॉन्टेक्टर के कॉइल के A1 में। तो चलिए हम A1 में दे देते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारा फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हो गया, और ये रिवर्स कॉन्टेक्टर हो गया। ये 2 कॉन्टेक्टर हो गए हमारे। तो इसका क्या किए, जैसे कि हमारा ये यहाँ पे इंटरचेंज हुआ है दोस्तों। जैसे कि हमारा ये फॉरवर्ड का NO है और ये हमारा रिवर्स का NO है, और ये हमारा फॉरवर्ड का NO है। यानी कि हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये चालू होगा, और इसको दबाएंगे तो ये चालू होगा। तो चलिए हम एक बार आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि हम ये अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये दोनों कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल देंगे पहले। तो न्यूट्रल जो है हम A2 में देंगे, कॉन्टेक्टर के कॉइल के A2 में। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने A2 में लगा दिया। फिर ये दोनों को हम कॉमन कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये दोनों को कॉमन कर दे रहे हैं कि जैसे हमारा एक ही में लग जाए। फिर हमको ये फॉरवर्ड वाले के A2 में दे दे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों का A2 का हमने कॉमन कर दिया। और ये जो हमारा MCB है इसके न्यूट्रल पॉइंट पे हम दे देंगे फिर से। जैसे कि एक बार हम फिर से हमको समझा दे रहे दोस्तों। जैसे हमने ये फेस को उठाया तो ये स्टॉप को दिया, स्टॉप से निकाला तो ये NO को दिया, और यहाँ से कॉमन करके इसको दे दिया। तो ये हमारा रिवर्स का NO है, यानी कि हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये चालू होगा, और इसको दबाएंगे तो ये चालू होगा। तो हम एक बार पावर देके इतना आपको हम प्रैक्टिकली दिखा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमने सप्लाई दे दिया। अभी ये हमारा RCCB है, MCB नहीं है, तो RCCB से हम कर रहे हैं। तो हमने RCCB को चालू किया। अब ये हमारा पावर यहाँ से निकल गया दोस्तों, ये देख पा रहे हो आप। ये अब हमारा पावर यहाँ से आउटपुट हो गया, और यहाँ से आ गया कहाँ पे, ये हमारे NC में आ गया। जैसे कि NC के इन में हुआ और ये आउटपुट में निकल गया बाहर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से हमने ये दोनों को कॉमन किया है। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो हमारा ये कॉन्टेक्टर चालू होगा, और इसको दबाएंगे तो ये कॉन्टेक्टर चालू होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने इसको दबाया तो ये चालू हो गया, और इसको दबाया तो ये चालू हो गया। तो ये जो दोस्तों इस कंडीशन में भी हम यूज, जैसे कि एक स्टार्टर इस कंडीशन में भी हम चलाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा बड़ा दरवाजा होता है तो उसको हम मैनुअली हाथ से ओपन या क्लोज नहीं कर सकते, तो ये हम स्टार्टर और मोटर लगा के इसके थ्रू हम ओपन और क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जैसे कि देख पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों, कहीं कहीं हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि ये इन दोनों को होल्ड करके चलाना होता है। जैसे हम इसको दबाए तो ये होल्ड हो जाए, और इसको दबाए तो ये होल्ड हो जाए। तो अभी ये होल्ड नहीं हो पा रहा है, तो हम इसका भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होल्ड करेंगे। अब होल्ड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों,
ये हम एनसी के आउटगोइंग से ले लेंगे एक फेस को, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये हमने एनसी के आउटपुट से ले लिया और इसको हम कहाँ दे देंगे, कॉन्टेक्टर के एनो में। और दूसरा हम आपको दोस्तों यहीं से समझाने के लिए इसके एनो में डाल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाए या चाहे यहीं से दे दें, यहाँ से भी आप दे सकते हो और वो एनसी के आउटपुट से भी ले सकते हो। तो हम यहीं से ले लेते हैं और इसके हम एनो में दे दे रहे हैं। यहाँ से हमने उठाया और इसके एनो में दे दिया और यहीं से लूपिंग करके यहाँ पे दे दिया। अब ये दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, 2 वायर का टुकड़ा और लेंगे हम, 2 वायर का टुकड़ा लेंगे और इसमें से लगाएंगे हम इसके रिवर्स के होल्डिंग के लिए लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम कॉइल के तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमने लगा दिया A1 में। और फिर एक वायर का टुकड़ा लेंगे और हम यहाँ इस फॉरवर्ड के होल्डिंग के लिए लगाएंगे। तो ये इसका जो हमने लिया इसके आउटगोइंग से ले लेते हैं। अब इसके आउटगोइंग में ले लिया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड के A1 में दे देंगे। ये हमने फॉरवर्ड के A1 में दे दिया। तो चलिए हम आपको अब फिर से एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी क्या होगा दोस्तों, हम अगर इसको दबाते हैं तो ये चालू होगा और इसको दबाते हैं तो ये चालू होगा। जैसे हमारा ये फॉरवर्ड का एनो है और ये रिवर्स का एनो है, तो हम पहले फॉरवर्ड का ही चालू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी फॉरवर्ड होल्ड हो गया। अभी इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, अगर हम इसको भी दबाते हैं तो हमारा ये रिवर्स चालू नहीं होगा। ये हमारा इंटरलॉकिंग किया हुआ है, अगर ये चालू होता है तो ये नहीं होगा। जैसे कि हम एक बार बंद कर लेते हैं, ये बंद कर दिया। अभी इसको चालू कर देंगे तो ये हमारा चालू नहीं होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जैसे बंद करेंगे तो ही बंद होगा दोस्तों। अभी ये हमारा होल्डिंग कंप्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।